नमस्कार दोस्तों, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपसे आर्कियोलॉजी का सिलेबस डिस्कस किया था। उसी क्रम में मैं कुछ क्वेश्चन पेपर्स आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, जिससे आपको पता चले कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। ये जो पेपर है ये दिसंबर 2004 का है। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है बुक के राइटर के नाम अक्सर पूछते हैं, बुक्स और उनके राइटर के नाम। तो मैं कोशिश करूँगी इस पर आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवा दूँ। तो पहला क्वेश्चन है, लूसी द बिगिनिंग्स ऑफ ह्यूमन काइंड पुस्तक के लेखक हैं। तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी, डोनाल्ड जोहानसन। भारत में पहले पुरा पाषाण युग के उपकरण की खोज यहाँ हुई थी। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, पलवरम में हुई थी 13 मई 1863 को। और इसके खोजकर्ता थे रॉबर्ट ब्रुशफुट। इन्होंने सबसे पहले पाषाण युग के पहले उपकरण को पाया था, इसलिए इन्हें प्रागैतिहास का जनक कहा जाता है। और ये क्वार्ट्ज़ाइट पत्थर का बना हुआ था, इसलिए क्वार्ट्ज़ाइट पत्थर का जो ये उपकरण मिला है क्वार्ट्ज़ाइट पत्थर का बना हुआ था। इसे कुछ इतिहासकार क्लीवर मानते हैं और कुछ इसे हैंड एक्स मानते हैं। अभी इस पर मतभेद है। उपकरण बनाने वाला सर्वप्रथम मानव यह था। तो ये इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, होमो हैबिलस। होमो हैबिलस को जो है प्रथम उपकरण बनाने वाला होमो हैबिलस को प्रथम मानव या प्रथम कारीगर मानव कहा जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम उसने ही उपकरण बनाया था। और इसके खोज करता है एलएसपी लेकी। क्वेश्चन नंबर 4 है, सबसे प्राचीन मानव संविधान इससे संबंधित है। तो मानव संविधानों की जब भी बात होगी तो याद रखिएगा ये है निएंडरथल मानव, क्योंकि स्वविसर्जन की प्रथा सबसे पहले इन्होंने ही शुरू करी थी। फिर टांग बालक की अस्मिभूत अस्थि की पहचान इन्होंने की थी। तो वह है रेमंडार्ट 1924, ऑप्शन बी। उनके 1924 में उन्होंने इसे खोजा था। और ये जो है टांग बालक था वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्रजाति का था और इसे मानव का आदि पूर्वज कहा जाता है। और जो मानव की आदि जन्मस्थली है वो अफ्रीका को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, लिब्बी के रेडियोकार्बन तिथि का प्रारंभ इस वर्ष हुआ। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1952। निम्न पुरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल तक का सांस्कृतिक क्रम यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, बेलन घाटी। और ये जो चारों साइट हैं ये जो है लोअर पैलोलिथिक से रिलेटेड है। क्वेश्चन पेपर जब भी आप सॉल्व करें तो आप उसमें जो ये साइट्स दिए हों ये कोशिश करें कि ये जाने कि ये किस सांस्कृतिक क्रम के हैं, क्योंकि कोई भी साइट उठा के पूछ देता है कि इसमें यहाँ से कौन कौन से सांस्कृतिक क्रम पाए गए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8, ब्यूरीन किस काल के प्रतीक हैं। तो ब्यूरीन जो प्रतीक है उत्तर पुरा पाषाण काल के प्रतीक हैं। इसके अलावा जो है ये उत्तर पुरा पाषाण के ब्यूरीन, इससे उत्तर पुरा पाषाण काल से एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और भी जान लीजिए, ब्लेड भी इसी काल से रिलेटेड है। और अगर हम मध्य पुरा पाषाण काल की बात करें तो इसे फ्लग ब्लेड स्क्रैपर संस्कृति भी कहते हैं, क्योंकि ये तीनों उपकरण उस समय प्रयोग में लाए जा रहे थे। अगर हम पुरा पाषाण काल की बात करें तो उसमें क्लीवर और हैंड एक्स ये उपकरण उपयोग में लाए जा रहे थे। तो उपकरणों किस कालक्रम में किस सांस्कृतिक क्रम में कौन से उपकरण प्रयोग में लाए जा रहे थे ये भी आप याद रखने की कोशिश करिएगा। इनमें से कौन सा शैल चित्रकला का स्थल है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, तारसंग। अंतिम हिमयुग की पराकाष्ठा का समय है। तो ये है ऑप्शन ए, 40,000 वर्ष पूर्व। मध्य पाषाण युग के मानव संविधान यहाँ पाए गए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, बागोर से पाए गए। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और भी जान लीजिए
कि बागोर और आदमगढ़ से पशुपालन का जो है सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। ये जो चारों साइट हैं ये मध्य पाषाण युग से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कोटदीजी का उत्खनन उन्होंने किया, तो कोटदीजी का उत्खनन किया था F.A. खान ने, ऑप्शन ए। सर मॉन्टिबर मिलर ने आर्किमेडू का उत्खनन किया था। भारत के पालतू बैल का वैज्ञानिक नाम है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए ऑप्शन बी बास इंडिकस। प्री हिस्टोरिक इंडिया पुस्तक के लेखक हैं, तो ये हो जाएगा स्टुअर्ट पिकट, ऑप्शन बी। देखिए ये फिर से बुक ऑथर की बुक दे दिया और ऑथर पूछा है। भारत में उगाए गए धान के प्राचीनतम अवशेष पाए गए हैं, तो ये पाए गए हैं कोल्डिवा से, ऑप्शन ए। इसकी डेटिंग है 6000 ईसा पूर्व, पर इससे भी एक प्राचीनतम साइट हमें मिल गई है लोहरा देवा, जिसकी जो धान के प्राचीनतम शेष हैं उसकी डेटिंग है 8000 से 9000 ईसा पूर्व। वैशाली का उत्खनन किन्होंने किया था, तो ये होगा बीपी सिन्हा, ऑप्शन बी। मेहरगढ़ का स्थल इस नदी पर स्थित है, तो ये है बोलन नदी पर, ऑप्शन सी। सिंधु के किनारे कौन से हैं, मोहनजोदड़ो और चन्होदड़ो। झेलम के किनारे कौन से हैं, बुरझुम और गुफकराल। इसी तरह से नदियों किस साइड के किनारे कौन सी नदी है, इससे भी क्वेश्चन उठा के हमेशा पूछ लेता है। आस्को पारपोला इस लिपि के ऊपर काम के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी सिंधु लिपि। थर्मियोल्यूमिनेसेंस पद्धति किसके तिथि निर्धारण के लिए उपयोग होता है, तो ये होता है मृदपात्रों के लिए, ऑप्शन ए। अस्थियों के लिए फ्लोरीन टेस्ट, ओके। फिर है फिशन ट्रैक पद्धति का उपयोग किसके तिथि निर्धारण के लिए होता है, तो ये होता है ज्वालामुखी राख के लिए। और क्वेश्चन नंबर 21, सुंग मूर्तियाँ इस प्रकार से बनाई गई हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी अंशतः हाथ से बनाई गई हैं, अंशतः हाथ से। धर्मचक्र मुद्रा में सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा इस युग की है, तो ये गुप्त काल की है, ये गुप्त काल की है। फिर है शुतुरमुर्ग के अंडे की मड़ी यहाँ पाई गई, तो ये पाई गई हैं कहाँ से, पाटने से। ये जो है प्राचीनतम चित्रांकन का वो है, प्राचीनतम चित्रांकन के प्रमाण है। इसके अलावा शुतुरमुर्ग के अंडे की मड़ी जो है मेहता खेड़ी, एमपी के रामनगर और राजस्थान के चंदेसाल से भी प्राप्त होती है, पर ये जो है प्राचीनतम चित्रांकन का जो प्रमाण है वो पाटने है और इसकी खोज करता है S.A. साली। हड़प्पा कालीन आभूषणों का सबसे बड़ा संग्रह हाल ही में कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मांडी से प्राप्त हुआ है। और ये 2004 में ही ये क्वेश्चन पेपर है और उसी साल ये इसकी खोज हुई थी। तो हमेशा जो न्यू रिसर्चेज होते हैं साइट से रिलेटेड उससे भी क्वेश्चन उठा के पूछ देता है। क्वेश्चन नंबर 25, अजंता की गुफा की 9 व 10 गुफाओं की चित्र इस काल से हैं, तो ये संबंधित है वाकाटक काल से, पर इसका निर्माण हुआ था गुफाओं का सातवाहन काल में। महायान पंथ की पत्थर में काटी हुई गुफाएं यहाँ से पाई गई, तो ये पाई गई हैं तेलंगाना से, ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 27, प्राचीन भारत में प्रयुक्त लिपियों की संख्या ललित विस्तर में इतनी बताई गई है, तो ऑप्शन सी 64 बताई गई है, 64 बताई गई है। इसमें ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का भी उल्लेख है, इसी प्रकार की 64 लिपियों का उल्लेख बताया गया है। और ललित विस्तर जो है बौद्ध ग्रंथ है। प्राचीन भारत की क्वेश्चन नंबर 28, प्राचीन भारत की उपलब्ध लिखित सामग्री मुख्यतः इस पर पाई गई, तो ये ताड़पत्र पे पाई गई।
क्वेश्चन आंसर होगा इसका बी। शिला पर खोरे गए अशोक के अभिलेख यहाँ पाए गए, तो ये पाए गए हैं सन्नति से। ऑप्शन 29 का हो जाएगा बी। नागनिका इनकी रानी थी, तो ये थी गौतमीपुत्र सातकर्णी की रानी। और इनका प्रमुख एक अभिलेख भी है नागनिका का नानाघाट अभिलेख। फिर गांधार शैली के शिल्प यहाँ पाए गए, तो ये पाए गए हैं चर सद्दा से। ऑप्शन बी। उत्तर पश्चिम क्षेत्र के, भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ही गांधार शैली के जो है शिल्प पाए गए। 6 हाथी दांत वाले हाथी की जातीय कथा यहाँ दिखाई गई है, तो ये दिखाई गई है भरौत से। ऑप्शन ए। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध है, तो चोल काल हमेशा याद रखिएगा ये काष्ठ शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। और इस समय नटराज की मूर्तियां जो है बन रही थी ब्रॉन्ज की। और इस चोल जो काल है उसमें जो उनके प्रमुख देवता थे शिव, उस समय शिव जी के बहुत सारे मंदिर उस समय बन रहे थे, जैसे बृहदेश्वर मंदिर बना है, तो ये याद रखिएगा। 34 है एलिफेंटा किन की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, तो इनके हैं शिव की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। और यक्षी जो है हमेशा याद रखिएगा मौर्यकालीन, जब भी आएगा तो मौर्यकाल से रिलेटेड है यक्षी। क्वेश्चन नंबर 35, बीड़ा बजाते हुए कौन सा राजा सिक्के पे अंकित है, तो ये हो जाएगा, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त। ऑप्शन सी। और अगर हम चंद्रगुप्त प्रथम की बात करें तो उनका सबसे इम्पोर्टेंट कॉइन है राजा रानी प्रकार के सिक्के। समुद्रगुप्त को जो है लिच्छवी दोहित्र भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कुमारगुप्त ने सबसे ज़्यादा गुप्त काल में सिक्के जारी किए, 14-15 टाइप्स के सिक्के उसने जारी किए थे। काशापड़ अथवा पड़ नामक आह सिक्कों का मानक वजन, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी 57.8 ग्राम। ओके। फिर है कुषाण काल के स्वर्ण दिनार का वजन था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 124 ग्राम। तो ये सब याद रखिएगा क्वेश्चंस। गुप्त वंश की स्वर्ण मुद्राएं इस नाम से जानी जाती हैं, तो इसका हो जाएगा, ये जानी जाती हैं दिनार नाम से। क्वेश्चन नंबर 39, कनिष्क की स्थिर रहित मूर्ति यहाँ से पाएगी, तो ये पाई गई है मथुरा से। क्वेश्चन नंबर इसका हो जाएगा बी। अब ये है क्वेश्चन 40, सूची 1 को सूची सेकंड से जोड़ी। इसमें जो है बहुत ये चारों मतलब ये ऑप्शन जो है ये 4 क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो चलिए देखते हैं इसको। ऑस्ट्रेलोपिथेकस फ्रांसिस की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी डोनाल्ड जोहानसन ने। और होमो हेबिलिस की किसने की थी, एलएस बी लीकी ने। हथनौरा मानव अस्थि अरुण सोनकिया। और ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस रेमंडार्ट, तो इसका हमको लग रहा है हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। तो देवनी मोरी के अभी देखिए इसमें खोजकर्ता का नाम पूछ दिया है, कौन से साइट की खोज किसने की थी और या उत्खनन किसने किया था, तो ये है देवनी मोरी बी सुब्बाराव और मोहनजोदड़ो सर जॉन मार्शल। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए फिर से, देवनी मोरी बी सुब्बाराव, मोहनजोदड़ो सर जॉन मार्शल, लोथल एस.आर. राव और आर्किमेडू आरिम व्हीलर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर है 42, आहड़। आहड़ को देखिए तो इसके हो जाएंगे एस.डी. संकलिया, मास्की बी.के. थापर,
ये हो जाएगा ऑप्शन बी, मास्की बी के थापर हो गए, शिशुपालगढ़ बीबी लाल हो गए, बनावली आर एस बिस्ट। फिर है ये बुक और उनके राइटर के बारे में पूछा है, तो ये हो गया आर्कियोलॉजी एंड सोसाइटी, तो इसका हो गया ग्राहम क्लार्क। यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा एस.डी. संकलिया। कोलंबो फ्लावर्स जे.डी. क्लार्क। पर्सनालिटी ऑफ इंडिया बी सुब्बा राव। देखिए 4 राइटर आपके तैयार हो जाते हैं इस क्वेश्चन से। आर्कियोलॉजी एंड सोसाइटी ग्राहम क्लार्क, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब ये देखिए पॉटरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। सबसे पहले कहाँ से कौन सी मृৎपात्र मिले हैं, तो धूसर चित्रित मृৎपात्र जो मिलता है वो मिलता है अहिचित्रा से। और गेरू रंग के मृৎपात्र मिल रहे हैं हस्तिनापुर से। रिलेटेड मृৎपात्र मिलते हैं आपके अरिकुमेडू से। और उत्तरी काली चमकीली मृৎपात्र मिलती है आपके तक्षशिला से, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन 45, अशोक का स्तूप, तो पता ही है अशोक का स्तूप सांची मौर्यकालीन है। सांची धमेक स्तूप जो है वो सारनाथ में बना हुआ है, और इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। और कैलाश मंदिर एलोरा, जिसे देखिए आप इससे आपको पता चल गया 4 आपके मंदिर और स्तूप ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 46। इसमें भी राइटर्स के नाम पूछे हुए हैं। द इंडो ग्रीक्स, तो इसके हो गए A.K. नारायण। द इंडसेस G.L. पॉसल। सरस्वती फ्लोजान B.B. लाल। इंडियन आर्कियोलॉजी टुडे S.D. संकलिया, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इंडो ग्रीक्स ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जुते हुए खेत के अवशेष यहाँ प्राप्त हुए हैं, तो ये प्राप्त हुआ है आपका कालीबंगा से। धौलावीरा से आपके 3 मतलब जो और सिंधु सभ्यता के नगर हैं वो दो पश्चिमी और पूर्वी टीलों में बटा हुआ है, जबकि इसमें ये अपवाद स्वरूप 3 टीलों में बटा हुआ है, पूर्व पश्चिम और मध्य भाग। ये इम्पॉर्टेंट एक फैक्ट है। फिर पश्चिम भारत की मध्य पाषाण संस्कृति के पतन का कारण जलवायु की शुष्कता को माना जाता है। मध्य पाषाण युगीन लोगों का आगमन, तो ये सही है, इसमें शुष्कता थी जलवायु में उस टाइम, ये सही है। और आर गलत, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। आर्यों के आगमन ने सिंधु सभ्यता नष्ट की। सरस्वती का सूख जाना सिंधु सभ्यता के पतन का एक प्रमुख कारण था। व्हीलर महोदय ये सब मॉन्टिमर व्हीलर ये मानते हैं कि आर्यों के आगमन ने सिंधु सभ्यता नष्ट की, पर ऐसा कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, तो ये गलत है। और सरस्वती का सूख जाना इसका पतन का सिंधु सभ्यता के पतन का एक कारण था, तो बी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सॉरी। और जो 50 आपका क्वेश्चन नंबर 50 है, ये पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप इसको पैराग्राफ पढ़ के आराम से इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।